आज है एजेस का लेक्चर नंबर 2, तो स्टार्ट करते हैं। 6 years ago the age of Ellie was 4 times that of Belly। तो हमने क्या कहा था कि एजेस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे जैसे वो स्टेटमेंट बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला, 6 years ago, 6 साल पहले की बात हो रही है तो लिख दिया 6 years ago, ठीक है। क्या हो रहा है, एज ऑफ एली वॉज 4 times that of Belly। एली की एज क्या है, एली की एज क्या है, 4 times बेली की एज, ठीक है, 4 times बेली की एज। तो हम सपोज कर लेते हैं कि बेली की एज है x ईयर्स, 6 साल पहले बेली की एज है x ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेली की एज है x ईयर्स, तो एली की कितनी होगी, एली की हो गई 4x, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी, बेली की एज x ईयर्स एंड एली की हो गई 4x, इतना पता चला। अब नेक्स्ट, एंड द एज ऑफ कैली वॉज 2 times दैट ऑफ बेली। अब एक और आ गई कैली, कैली के बारे में कहता है, कैली की एज क्या है, 2 times दैट ऑफ बेली, 2 times बेली के, बेली क्या थी x, यानी कि 2x होगी कैली की एज, तो ये आ गई हमारी कैली की एज, ठीक है। फिर वो कहता है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एली इज 1.5 times द प्रेजेंट एज ऑफ कैली। अब प्रेजेंट एज की बात होगी, देखो ये क्या था, ये 6 साल पहले की एजेस हमने लिखी हैं, 6 साल पहले की, बेली की, एली की और कैली की, ठीक है। तो 6 साल पहले लिखी है। अब प्रेजेंट एज की बात चल रही है तो पहले हम प्रेजेंट एजेस इनकी लिखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट एजेस तीनों की लिख लेंगे। तो 6 साल पहले बेली की एज x थी, तो आज प्रेजेंट एज बेली की क्या हो जाएगी, आज कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले की पता है, 6 साल पहले की पता है, तो आज कितनी हो जाएगी, उसमें 6 ऐड कर देंगे, x + 6, ठीक है। एली की कितनी हो जाएगी आज, एली की हो जाएगी 4x + 6, और कैली की कितनी हो जाएगी, कैली की होगी 2x + 6, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट एजेस निकाल ली। अब कंडीशन, अब कहता क्या है, कहता इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एली, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एली इज 1.5 times द प्रेजेंट एज ऑफ कैली। एली और कैली की एज में रिलेशन दिया उसने, कुछ प्रेजेंट एज का रिलेशन। कहता एली की एज, एली के बारे में पहले बोला है तो एली की एज पहले लिखेंगे, 4x + 6 इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है, 1.5 times द प्रेजेंट एज ऑफ कैली, यानी कि 1.5 times है कैली की प्रेजेंट एज का, यानी कि 2x + 6 का, ठीक है। तो ये हमने यहां से बना ली एक कंडीशन। फिर कहता है देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बेली, बेली की प्रेजेंट एज बतानी है, तो बेली की प्रेजेंट एज कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये हमें बतानी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कहाँ से आएगी, ये अभी अभी जो हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4x + 6 = 1.5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। अब x वाली टर्म्स इधर आई, 4x - 3x, x 9 - 6 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमें बेली की एज फाइंड करनी है, तो 3 + 6 9 ईयर्स, तो बेली की प्रेजेंट एज आ गई 9 ईयर्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीना इज एज मैनी ईयर्स यंगर टू अभी एज शी इज ओल्डर टू चिया। अब इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, देखो 3 लोगों की बात हो रही है, बीना की बात हो रही है, ठीक है, और कौन है, अभी है, ठीक है, अभी है, और कौन है, चिया है, इन 3 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है जो बीना है इज एज मैनी ईयर्स यंगर टू अभी एज शी इज ओल्डर टू चिया। यंगर का मतलब छोटी, ओल्डर मतलब बड़ी। तो ये जो बीना है ये अभी से जितनी छोटी है उतनी ही चिया से बड़ी है। मान लो मैं कहूँ कि जो बीना है वो अभी से 3 साल छोटी है, अभी से 3 साल छोटी है, तो वो चिया से कितने साल बड़ी है, 3 साल ही वो चिया से बड़ी है। मतलब जितने साल वो अभी से छोटी है उतने साल ही वो चिया से बड़ी है, ठीक है, ये उसने कहा है।
उसके बाद दूसरी लाइन कहती है अभीज एज 4 years hence, 4 साल बाद अभी की एज किसके इक्वल होगी, चियाज एज 12 year hence. बीना इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर टू अभी. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं. फर्स्ट लाइन अभी बताया, फर्स्ट लाइन कहती है कि बीना अभी से जितनी छोटी है उतनी ही चिया से बड़ी है. तो बीना का रिलेशन इन दोनों के साथ है. ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि बीना की जो एज है वो x ईयर्स है. हम सपोज कर लेते हैं बीना की एज x ईयर्स है. तो अभी से अब ये इन दोनों से कितनी छोटी है कितनी बड़ी है हमें नहीं पता. ठीक है, वही तो पूछा है कि बीना इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर टू अभी, अभी से कितनी छोटी है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो बीना है वो अभी से k ईयर्स छोटी है, k साल छोटी है. हमें नहीं पता ना कितनी छोटी है, तो हम k मान लेते हैं कि अभी से वो k साल छोटी है. तो अगर अभी से वो k साल छोटी है तो चिया से k ईयर्स बड़ी है. ठीक है, चिया से उतने ही साल वो बड़ी है, तो हम k मान के चल रहे हैं. तो k ईयर्स अगर अभी से छोटी है तो चिया से k साल बड़ी है. ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना. बीना जो है वो अभी से k साल छोटी है. इसका मतलब अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी इससे k साल बड़ा है. अगर मैं ये कहूँ कि बीना अभी से 3 साल छोटी है तो इसका ये भी तो मतलब हुआ कि अभी बीना से 3 साल बड़ा है. ठीक है, तो अगर मैंने बीना की एज को x माना है तो अभी कितना हो गया x प्लस k. ठीक है, यहाँ से भी वही बात निकल रही है कि अभी की एज x प्लस k है और बीना इससे k साल छोटी है. तो k कम हो गया ना, माइनस हो गया, इसलिए वो x रह गया. ठीक है, अब चिया पर आ जाओ. चिया के बारे में बताया था कि बीना जो है वो चिया से k साल बड़ी है. तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि चिया बीना से k साल छोटी है. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा चिया की एज x माइनस k, है ना. इसको ऐसे मान के चलो. अगर एक एग्जाम्पल ले कि अगर मैं कहूँ कि बीना की एज अभी है 20 ईयर्स, अभी है 20 ईयर्स. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अभी से वो 4 साल छोटी है, अभी से 4 साल छोटी है. तो हम इसको लिख सकते हैं ना 24. ये अगर इससे 4 साल छोटी है तो ये इससे 4 साल बड़ा ही हुआ. ठीक है, वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि चिया से वो 4 साल बड़ी है, चिया से 4 साल बड़ी है, तो चिया इससे 4 साल छोटी हुई, यानी कि चिया की एज कितनी होगी, 16 होगी. ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि बीना की एज को हमने x मान लिया. ठीक है, और हमने k सपोज कर लिया कि k ईयर्स वो अभी से छोटी है. तो अभी इससे k साल बड़ा हुआ ना, तो इसकी एज में k ऐड कर देंगे तो अभी की एज आ गई. ठीक है, फिर हमें बताया गया था कि जो बीना है वो k ईयर्स ही चिया से छोटी है, सॉरी बड़ी है. ठीक है, बड़ी है, तो यानी कि चिया इससे k साल छोटी हुई, छोटी हुई तो इसमें से k माइनस कर दिया, ये चिया की एज आ गई. ठीक है, इतना हो गया. अब वो क्या कहता है, अभी इज एज 4 years hence. अब पहले हम अभी की एज लिख लेते हैं, आफ्टर 4 year वाली एज लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये प्रेजेंट एजेस है. तो अभी की प्रेजेंट एज x प्लस के है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस के प्लस 4, ये आ गई. और क्या कहता है, विल बी इक्वल टू चियाज एज 12 years hence. चिया की एज अब 12 साल बाद निकालनी है. चिया की एज निकाल लेते हैं, लिखते हैं आफ्टर 12 years, कितनी होगी, x माइनस के प्लस 12. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया उसने, कहता अभीज एज 4 year hence विल बी इक्वल टू चियाज एज 12 years hence. तो ये दोनों एजेस क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, अभी की 4 साल वाली एज किसके इक्वल है, चिया की 12 साल बाद जो एज होगी उसके इक्वल है. तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इसे सॉल्व करते हैं. ये x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस के इधर आएगा तो ये हो जाएगा k प्लस के 2k. ठीक है, ये 4 उधर गया, 12 माइनस 4 8. तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू 4 आ गई. k क्या था, k वही चीज़ थी कि वो जो बीना है वो इनसे कितनी छोटी है कितनी बड़ी है. तो अभी से कितनी छोटी है, ये 4 साल. ठीक है, यही पूछा था ना, बीना इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर टू अभी, तो कितनी छोटी है, k निकाल लिया हमने. ठीक है, अभी इससे 4 साल बड़ा है, यानी कि बीना अभी से 4 साल छोटी है. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x एज
3 years ago was 3 times the present age of y। सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या कहती है, देखो 3 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 years ago। किसके बारे में बात हो रही है, x की एज, x कोई है, ठीक है, उसकी एज 3 साल पहले कितनी है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ y, और साथ साथ प्रेजेंट एज भी हमें उसने प्रेजेंट एज के बारे में भी बताया कुछ, ठीक है। तो 3 साल पहले x की एज, यहाँ पे लिखते हैं x की एज, x इज इक्वल टू x की एज कितनी है, वॉज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ y। 3 टाइम्स किसका, y की प्रेजेंट एज का। तो पहले हमें y की प्रेजेंट एज को कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि y की जो प्रेजेंट एज है वो है a ईयर्स, a मान लेते हैं, x और y इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे पहले से उसने x और y की टर्म्स में दिया हुआ है, तो ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि y की जो प्रेजेंट एज है वो है a, ठीक है। तो 3 साल पहले x की एज के बारे में क्या बता रहा है, कहता वो 3 टाइम्स है y की प्रेजेंट एज का, यानी कि 3a होगी 3 साल पहले, ठीक है। 3 साल पहले x की एज है 3a और प्रेजेंट एज y की है a, ये दोनों अलग अलग है। 3 साल पहले हमें x की एज पता है और y की एज जो है वो आज वाली पता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फिर क्या कहता है, एट प्रेजेंट, अब आज की बात चल रही है, एट प्रेजेंट जेड्स एज, अब एक z आ गया, अब प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट में लिख देते हैं, z की एज कितनी है, इज ट्वाइस द एज ऑफ y, y की एज का ट्वाइस, y की कितनी है a, तो z की कितनी होगी 2a, ठीक है, ये पता चल गया। फिर क्या कहता है, ऑल्सो z इज 12 years younger than x, ऑल्सो जो z है, z इज इक्वल टू वो 12 साल छोटा है x से, ठीक है, यानी कि x -12 12 साल छोटा है x से, ठीक है। x की जितनी भी एज है, x की जो भी एज है वो यहाँ पे लिखेंगे, उससे 12 साल छोटा है, यानी कि -12 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें x की एज, आज की जो एज है वो लिखनी पड़ेगी, तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, हमें 3 साल पहले की पता है x की एज 3a, तो आज की एज क्या होगी, 3 साल पहले की पता है, तो आज कितनी होगी 3a + 3, तो हमने x की भी प्रेजेंट एज निकाल ली, ठीक है। तो अब ये एज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो z के बारे में कह रहा था कि x से 12 साल छोटा है, यानी कि 3a + 3 - 12, तो ये कितना आ जाएगा 3a - 9, ये आ गई z की एज। और z की एज ये भी है ना, z के बारे में दो जगह कहा है, यहाँ पे एट प्रेजेंट z एज इज ट्वाइस द एज ऑफ y, इस लाइन में भी z की एज के बारे में बताया, और ऑल्सो z इज 12 years younger than x, और अगली लाइन में भी z की एज के बारे में ही बताया। जब दो लाइन्स में किसी एक के बारे में बताया जाता है तो उसे हम इक्वेट कर देते हैं कि ये भी z की एज है, ये भी z की एज है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मीन्स 2a इज इक्वल टू 3a - 9, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 9, a 9 आ गया, यहाँ तक काम खत्म। अब उसने पूछा क्या, उस पर ध्यान दो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ z, z कहाँ है, ये रहा z, ये है z की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी हुई 2 × a, यानी कि 2 × 9 18 years। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फरा गॉट मैरिड 8 years ago, 8 साल पहले फरा की मैरिज हो गई, ठीक है। टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। देखो 8 साल पहले मैरिज हो गई, 8 years ago, ठीक है। तो हम ये सपोज कर ले कि 8 साल पहले उसकी एज x थी, 8 साल पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जब मैरिज हुई, 8 साल पहले जब मैरिज हुई तो फरा की एज थी x, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हमने ये समझा। सेकंड लाइन से टुडे, आज की बात कर रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो पहले हम आज वाली एज देख लेते हैं, 8 साल पहले x थी, तो आज की एज कितनी हो जाएगी x + 8, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, टुडे हर एज इज
1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। कहता आज उसकी जो एज है वो कितनी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यानी कि ये हो जाएगा 9/7, है ना। 9/7 टाइम्स है किसके, जितनी उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी। यानी कि यहाँ से हमारे पास कंडीशन बनी टुडे हर एज, तो हर एज आज के दिन कितनी, आज कितनी है x+8, तो लिख देंगे x+8 इज कितनी 9/7 टाइम्स 9/7 टाइम्स 9/7 किसका, एट द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। एज जो मैरिज के टाइम पे थी, तो मैरिज के टाइम पे कितनी थी, 8 साल पहले मैरिज हुई तो कितनी थी x, तो ये आ जाएगा 9/7 टाइम्स ऑफ x। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, एट प्रेजेंट, अभी भी आज की ही बात चल रही है, हर डॉटर्स एज इज, अब उसके डॉटर की एज की बात चल रही है, तो डी से डिनोट कर लिया, इज 1/6 ऑफ हर एज। 1/6 ऑफ हर एज मतलब मदर की एज का 1/6 है, मदर की एज का 1/6 है। तो बताओ व्हाट वाज द डॉटर्स एज 3 years ago, तो डॉटर की 3 साल पहले एज क्या थी। तो 3 साल पहले वाली एज तब बताएंगे ना जब हमें डॉटर की आज की एज पता हो। तो आज वाली एज के बारे में कहता है कि वो 1/6 है मदर की एज का, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें मदर की एज पता होनी चाहिए। तो मदर की एज कहाँ से आएगी, ये है मदर की एज, आज वाली एज। तो x फाइंड करना है, x के लिए इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 7 इधर लेके आओ, 7x + 56 = 9x, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x = 56, तो x आ जाएगा 28। x की वैल्यू 28 आ गई, ठीक है, 28 आ चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 28 + 8, ये कितनी आ गई 36। तो प्रेजेंट एज मदर की कितनी आ गई 36। अब डॉटर की ये एज थी ना 1/6 ऑफ मदर एज, इसमें पुट कर देते हैं 1/6 ऑफ 36, 6 6 = 36, यानी कि प्रेजेंट एज डॉटर की है 6 years। उसने 3 साल पहले पूछा है, तो 3 साल पहले यानी कि 6 - 3 3, तो 3 साल पहले डॉटर की एज कितनी 3 years। को देखते हैं क्या कहता है ये, अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, द एज ऑफ द फादर इज 4 times दैट ऑफ द सन। फादर की एज के बारे में बताया, फादर को F से डिनोट कर लेते हैं। फादर की जो एज है वो किसके इक्वल है, 4 times दैट ऑफ सन। सन की एज का 4 times, ठीक है। तो हमें सन की एज को कुछ सपोज करना पड़ेगा, तो सन की एज हम मान लेते हैं कि x years है, ठीक है। अगर सन की एज x years है तो फादर की कितनी होगी 4 times ऑफ सन्स एज, यानी कि 4x होगी, ठीक है, 4x होगी। अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहता है, एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ हर मदर। अब डॉटर की बात करता है, ठीक है। डॉटर के बारे में क्या कह रहा है, डॉटर की एज को d से डिनोट कर देते हैं। कहते हैं डॉटर की जो एज है वो है 1/3 ऑफ दैट ऑफ हर मदर। 1/3 है मदर की एज का, 1/3 है मदर की एज का, ठीक है। फिर कहता है वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, यानी कि 4 लोगों की बात हो रही है, कपल मदर फादर एंड सन डॉटर, ठीक है। तो वाइफ के बारे में यानी कि बच्चों की जो मदर है उसके बारे में कहा गया है कि वो क्या है, वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड, ठीक है। अब वाइफ जो है, वाइफ लिख लो इज इक्वल टू, वाइफ की एज क्या है 6 साल छोटी है हस्बैंड से, यानी कि ये फादर की एज, ठीक है। ये तो वाइफ की एज कितनी होगी 4x - 6, ठीक है, ये चीज होगी। अब आगे वो क्या कहता है, हमने सारा कुछ लिख लिया जो जो वो कहता जा रहा है। तो नेक्स्ट वो कहता है एंड द सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन हर ब्रदर। सिस्टर और ब्रदर की बात हो रही है, यानी कि ये सन और डॉटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो सिस्टर है वो 3 years ओल्डर है अपने ब्रदर से, अपने भाई से 3 साल बड़ी है, ठीक है। यानी कि ये जो डॉटर है वो अपने भाई से 3 साल बड़ी है। तो डॉटर की एज यहाँ से हमें क्या पता चली, सन की एज थी x,
तो डॉटर होगी x+3 क्योंकि वो अपने भाई से 3 साल बड़ी है, तो ये आ गई डॉटर की एज। ठीक है, तो जो जो उसने बोला था उतना उतना हमने लिख लिया। अब वो क्या कहता है, द मदर्स एज इज, मदर की एज बतानी है। मदर की एज मतलब ये रही वाइफ की एज, वाइफ, ठीक है, यही मदर है, तो ये हमें एज बतानी है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो x कहाँ से आएगा? अब वो x हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ भी d लिखा है, यहाँ भी d लिखा है, मतलब हमने यहाँ भी डॉटर की एज लिखी है और यहाँ भी डॉटर की एज लिखी है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या था, 1/3 ऑफ मदर एज है ना, मदर की कितनी है 4x - 6। ठीक है, अब इन दोनों को कर देंगे इक्वेट, तो 1/3 4x - 6 इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, ये 3 को उधर लेके जाएंगे, 4x - 6 इज इक्वल टू 3x + 9। ये इधर आया 4x - 3x हो गया x और 9, ये 6 उधर गया +6, ये हो गया 15। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15। अब x आ चुका है, हमें मदर की एज बतानी थी, ये रही मदर की एज, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 4 × 15 - 6, 15 4 = 60 - 6, तो ये कितना आ गया 54, यानी कि मदर की एज कितनी है 54 ईयर्स। हाँ जी, तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था एजेस का, उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें रेशियोज इन्वॉल्व थी। ठीक है, और जो हमने आज के क्वेश्चंस किए हैं उसमें लिंक्स दिए हुए थे, एक के बाद एक हमें लिंक्स दिए हुए थे, उन्हें जोड़ना था और हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, आपको कोई ना कोई उसमें से बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके देन, थैंक यू।